इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 years ago, 3 साल पहले, मतलब ये 3 years क्या दे रखा है हमें, टाइम दे रखा है, राइट। बीरू परचेज अ बफेलो फ्रॉम सुरजीत फॉर ₹11,000। बीरू ने सुरजीत से बफेलो खरीदी 11,000 रुपीज़ की 3 साल पहले। वॉट पेमेंट विल डिस्चार्ज हिज डेट्स नाउ, और उसको कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी अपने सारे इन पैसों को चुकता करने के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम है और कंपाउंडेड एनुअली कह रहा है, राइट। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें, प्रिंसिपल मीन्स जो पैसे उसको भरने थे, राइट, देने थे बफेलो के, तो वो थे 11,000 रुपीज़। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10% पर एनम के हिसाब से था, राइट। और कितने साल के लिए लिया था उसने, टाइम एन जिसे कहेंगे, दैट इज फॉर 3 years, राइट, 3 years। तो हमें ये निकालना है कि उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा अपने लोन को ख़त्म करने के लिए, जो उसने कर्ज लिया था बफेलो खरीदने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। अब अमाउंट निकाल लेंगे, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता था, दैट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। तो देखिए प्रिंसिपल है हमारा 11,000, 1 प्लस रेट है हमारा 10% की पावर n, n मतलब 3। तो 11,000 एज इट इज़ रखेंगे। अब LCM लिया, 100 आ गया, 100 1 ज़ा 100 प्लस 10 की पावर 3, तो ये कितना आ गया, 11,000 एज इट इज़ इंटू 100 प्लस 10 इज़ 110 अपॉन 100 की पावर 3। तो जिसकी पावर 3 है उसका मतलब क्या है, उसकी 3 बार मल्टीप्लाई, तो 110 अपॉन 100 की मल्टीप्लाई 3 बार, 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई और 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, दैट्स इट, कुछ नहीं बचा। तो कितना आ गया, देखिए 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, तो ये आ गया 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब 11 इंटू 11 121 होता है, तो 121 इंटू 121 लिख देंगे। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए 121 को 121 से, तो ये कितना आ गया, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 1, तो ये आ गया 14641। तो दैट मीन्स ₹14,641 पे करने पड़ेंगे उसको 3 साल बाद। बीरू ने परचेज की थी बफेलो सुरजीत से, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस बीरू हैज टू पे ₹14,641 to Surjit to discharge his debts. Answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है शुभ लक्ष्मी took a loan of ₹18,000 from सूर्य फाइनेंस to purchase a TV set. शुभ लक्ष्मी ने लोन लिया 18,000 का सूर्य फाइनेंस कंपनी से टीवी खरीदने के लिए। कितने का लोन लिया, 18,000, तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया, 18,000 हो गया। तो यहाँ साथ की साथ लिख लीजिए कि प्रिंसिपल आ गया हमारा 18,000 रुपीज़, राइट। अब आगे क्या कह रहा है, इफ द कंपनी चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, अगर कंपनी ने 12% चार्ज किया फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 12.5% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, और 12.5% सेकेंड ईयर के लिए चार्ज किया,
हाउ मच विल शी हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर्स, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा 2 साल बाद, ये बताना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा अलग अलग दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो R1 दे रखा है हमें 12% पर एनम, और R2 दे रखा है हमें 12.5% पर एनम, और हमें 2 साल का ही निकालना है और दोनों साल का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो हम अमाउंट कैसे निकालेंगे कि कितना उसको 2 साल बाद पे करना पड़ेगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 हैं तो R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100। अब प्रिंसिपल कितना है हमारा 18,000, 1 प्लस R1 है हमारा 12% इंटू 1 प्लस R2 है हमारा, देखिए 12.5 है तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 12 इज 24 प्लस 1 इज 25/2% लिख सकते हैं, राइट, पर एनम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25 अपॉन, देखिए अब 25/2 है और अपॉन 100 है, राइट, और इसके नीचे अपॉन 1 लिख सकते हैं हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं 25/2 इंटू 1/100 लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 25/200 लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको, तो वही लिख रही हूँ। तो हमने ये 100 ये वाला था, राइट, इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा ये आ गया, राइट, तो वही लिखा है। इक्वल्स टू 18,000 एज इट इज़ रहा, अब 100 LCM आ गया तो 100 में 12 ऐड कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट ओपन, अब 200 LCM आ गया तो यहाँ आ गया 200 प्लस 200 वन इज 200 प्लस 25, तो ये आ गया 18,000 एज इट इज़, 100 प्लस 12 इज 112/100 इंटू 200 प्लस 25 इज 225/200। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई, 2 1 ज़ा 2 एंड 0, 2 9 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो ये कितना आ गया 9 इंटू 56 इंटू 45, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 56 की मल्टीप्लाई 45 में कही, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 28, 24 टू कैरी 22, तो ये आ गया 0 12 कैरी 1 5 एंड 2, इसकी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 0 ज़ा 0, 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45, 46 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18 22, तो कितना रुपीज़ आ गया, दैट इज़ 22,680 रुपीज़। तो इसका मतलब 2 साल बाद शुभ लक्ष्मी को कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे सूर्य फाइनेंस कंपनी को, दैट इज़ 22,680 रुपीज़। इसका मतलब शुभ लक्ष्मी has to pay rupees 22,680 to Surya Finance Company. Surya Finance Company. Answer. Let's do next question now.